बॉलीवुड में इन दिनों जो भी हो रहा है, खासकर राज कुंद्रा कांड, इससे तो अब कोई अनबीटी नहीं है। लेकिन इससे एक बात साबित हो गई है कि हर तरह के अपराध की जड़ सिर्फ और सिर्फ ये बॉलीवुड है। कम से कम 75% अकेले ये बॉलीवुड है हमारे देश में अपराध पैदा करने के लिए। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदन जी में। मैं नंदन। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। और कोरोना से बाहर निकलने की एक सकारात्मक कोशिश, कोरोना के बाद फिर से जीने की एक सकारात्मक कोशिश सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आया था, देश के लिए आया था। हर इंसान इससे त्रस्त है, कोई आर्थिक स्थिति से तो कोई बीमारी से। ऊपर वाले से विनती करो क्या हम इससे जल्दी बाहर निकले और जो कोरोनाग्रस्त है वो जल्दी इससे आप निजात पाएँ और साथ ही देश से लेकर दुनिया तक अब हम इस कोरोना से मुक्त हो जाए। इस तरह की विनती ऊपर वाले से अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा करें। और अब बात करते हैं आज की वीडियोस की। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की। बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ देख लिया, सब ने देख लिया। हर न्यूज चैनल में आजकल हर जगह ये छाए हुए हैं, लेकिन मैं इस पे बात नहीं करूंगी कि ये तो सबको पता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, इन बॉलीवुड वालों ने हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को अपने बाप का नौकर समझ रखा, अपने बाप का गुलाम समझ रखा है। अभी भी कुछ ईमानदार अधिकारी, सच्चे लोग हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वाह बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं और अपने कर्तव्य को अपने प्राणों से भी ऊपर रखते हैं, अपने परिवार से ऊपर रखते हैं। उनके लिए पहले उनका कर्तव्य, उसी का नतीजा है कि राज कुंद्रा आज अंदर है। नहीं तो सचिन बाजे तो इसको बचाने में लगा ही रहता है। सचिन बाजे ऐसे कानून वाले, महाराष्ट्र जैसे सरकार जैसे लोग जो है इस तरह के अपराधियों को बचाते हैं और शरण बचाते नहीं, इन्हें शरण भी देते हैं। अब मैं बात करूंगी शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी हमेशा इन बॉलीवुड वालों को क्या लगता है, इनको लाइमलाइट में रहने का बहुत शौक है। जब इनके लटक मटक झटक, इनकी 32 या 24 घंटे ये चाहते हैं कि ये कैमरा के सामने रहें। इनके ये जितने दफे मुंह फाड़ते हैं, ये रोते हैं, ये हंसते हैं, इनका बस चले बाथरूम के अंदर तक को अपने आप को लाइमलाइट में दिखा दे, हम वहाँ भी से भी अपने आप को लाइट दिखा दे। इनको इतनी बीमारी है कैमरा के सामने आने की, रहने की। लेकिन जब इनकी हकीकत सामने आती है तब ये झल्लाने लगते, तब ये चिल्लाने लगते हैं। इन बॉलीवुड वालों को क्या अब सबक सिखाने का वक्त नहीं आ गया? क्या इस बॉलीवुड वालों को क्या अब भी लोग अपना आदर्श मानेंगे? इस बॉलीवुड को कितना कुछ इस देश ने नहीं दिया, इस बॉलीवुड ने हमारे देश को बदलने में क्या दिया? शिल्पा शेट्टी काम तो खैर थोड़ा बहुत करती, रियलिटी शोज में आती है, सभी को पता है, लेकिन हर कारणों से वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो लाइमलाइट में नहीं रहती है। कभी उसकी बत्तीसी ना दिखी हो, ऐसा नहीं होता है। कभी फिगर की वजह से, कभी अपनी बत्तीस की वजह से, हर तरह से वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहती है। लेकिन यही शिल्पा शेट्टी आज उसी मीडिया पे चिल्ला रही है जो मीडिया इसकी हर अदाओं को, हर लटके झटके मटकों को 24 घंटे कैमरे में कैप्चर करते थे। लेकिन आज इनकी जब हकीकत को वो मीडिया सामने लाने की कोशिश कर रही है, अब ये उस मीडिया पे झल्ला रही है। वो मीडिया जो कभी कभी तो अपना फर्ज निभाता है, वो मीडिया जो कभी कभी तो उसको लगता है यार हमारा वास्तविक, हमारे पैसे की असली जिम्मेदारी क्या है। कभी कभी तो हमारे देश के पत्रकारों को ये याद आता है कि हम किस लिए हैं, हमारे पैसे की का असली मकसद क्या है, जो कि सारे मीडिया वाले भूल चुके हैं। सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। हर कोई राजनीति पार्टियों से किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की दलाली करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। वो ये भूल जाता है कि हम इन सबसे ऊपर हैं। लेकिन जब ये मीडिया काम करने लग जाता है तो लोग इनके ऊपर झल्लाने लग जाते हैं। यही शिल्पा शेट्टी आज झल्ला रही है, जो इसकी बत्तीसियों को, इसकी पतली कमर, इसकी अदाओं को हर बार कैमरे में कैप्चर करके लोगों के सामने दिखा के लोगों को बोर कर देता था। वही शिल्पा शेट्टी आज इस मीडिया पे चिल्ला रही है, क्योंकि इसने उस मीडिया पे केस कर दिया 25 करोड़ का। कोर्ट ने इससे झटका दिया कि तुम्हें ऐसा करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। पहले तो क्योंकि तुम पब्लिक फिगर हो,
कोर्ट ने ये बात बहुत अच्छी कि तुम पब्लिक फिगर हो, तुम्हें मतलब जब तुम्हारे लटके झटके दिखा दिया जाए तो तुम मीडिया से खुश हो, जब तुम्हारी असलियत लोगों को के सामने रख दिया जाए तो तुम मीडिया पे केस करने वाले बन जाती हो। इसी देश में खा के इस देश से नाम मुकाम हासिल करने के बाद तुम देश के लिए कर क्या रही हो? उसके बाद शिल्पा शेट्टी एक लंबा चौड़ा एक लेटर लिखती है, अच्छा खासा पोस्ट डालती है वो इंस्टाग्राम पे, मैं परेशान हूँ, मेरा परिवार परेशान है, और मीडिया ट्रायल रोक दिया जाए, इतना मीडिया ट्रायल होना ठीक नहीं है ना। हमें तो वैसे कभी ठीक नहीं लगता, हमें तुम्हारी बत्तीसी तुम्हारे लटके झटके हर बार बिना मतलब के देखने हमें भी पसंद नहीं है। हम झेलते हैं ना तुम्हें, जब देखो वहां ये मीडिया वाले तुम्हारे पीछे जाके हर बार यही चीजें दिखाने में लगे रहते हैं। ये कब सोते हैं कब खाते हैं। मीडिया वाले ने तो अपने अपने गिरेवान को और अपने जबीर को अपने पैसे को बेच डाला है। दिखाओ, एक हद तक दिखाओ। तुम 24 घंटे एक के पीछे ही पड़ जाते हो कि क्या खा रहा है, क्या पका रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या आ रहा है, कैसे हंस रहा है, कैसे रो रहा है, कैसे लटक रहा है, कैसे झटक रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को अपना असली मकसद भूल के और इनके पीछे। और आज तो मुझे लगता है कि मीडिया वालों को भी अकल आनी चाहिए ना, कि जब मीडिया असलियत दिखा रही है तो शिल्पा शेट्टी उन पर केस करने वाली बन गई। अब वो हाथ जोड़े कि मीडिया ट्रायल रोक दिया जाए। कोर्ट ने तो साफ बोला उन्हें कि भैया मीडिया का काम है और तुम पब्लिक फिगर हो, तुम्हें तो ये सब करने का अधिकार नहीं है, तुम आ ही नहीं सकती इस तरह से कोर्ट में याचिका तुम दायर नहीं कर सकती। कोर्ट ने बात बहुत अच्छी कही है, तुम्हारे लट्टे झटके है तो मीडिया अच्छी, तुम्हारे अपराध, तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी करतूतों को अगर सामने लिया जाए तो फिर मीडिया खराब, तुम मीडिया पे केस करने वाली बन जाती हो। और अब तुम मीडिया से परेशान हो, जब मीडिया तुम्हारी असलियत को तुम क्या चीज हो इस देश के लिए। थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है मीडिया कि हमें इनकी सच्चाई को लोगों के सामने रखना चाहिए। तो अब तुम्हें मीडिया से परेशानी होगी कि मीडिया ट्रायल रोक दिया जाए। तो मैं अपने देश के लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस बॉलीवुड से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ चीजें सामने आ रही है एक साल के अंदर। तो जो पोल पट्टी इस मीडिया इस बॉलीवुड की खुल के सामने आई है, अब आप लोगों को तय करना है कि क्या हमें इन्हें अनुसरण करना है। और वही शिल्पा शेट्टी जिसके पति वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिल्पा शेट्टी को इतनी ऐसे किसी कैसे जी सकती है वो, जब खुद थोड़ा बहुत काम करते हैं रियलिटी शो में। इतना हाई फाई जो जीवन स्तर वो जी रहे हैं, वो बिना पैसे कहाँ से आएगा। तो उसको तो उसकी करतूतों को अनदेखा करना ही पड़ेगा, है ना। एक अच्छी धर्मपत्नी बनने का भी नाटक दिखाना ही पड़ेगा। नाटक नहीं, वो हकीकत ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी जो हाई फाई तुम्हारी ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी। तुम्हारी बहन बेरोजगार, वो कुछ करती नहीं, माँ बेरोजगार, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तो तुम निश्चित रूप से तुम अपने पति के करतूतों पे पर्दा तो डालोगी और उसके बाद तुम कहते हो कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो। ये कहो कि हम अपने अय्याशों के आगे बेबस थे, हमारे अय्याशों ने मजबूर किया कि हर गलत काम को करने दे और हम खुद भी करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें शामिल ना हो यार, आपको पति को की करतूत आपको पता ना हो। और शर्म आनी चाहिए आपकी जैसी अभिनेत्रियों को। अरे क्या कहाँ जाओगे इतना पैसा लेके? खाना तो वही 2 वक्त की रोटी है। जिस देश ने आपको इतना नाम और मुकाम दिया, उस देश के लिए आपकी जिम्मेदारियां कुछ बनती हैं। क्या आप निभा पा रही उस जिम्मेदारी को? नहीं निभा पा रही। ऊपर से आप इस देश की मीडिया को के पीछे आते, मीडिया ट्रायल रोक दिया जाए या फिर मीडिया के खिलाफ तुम कोर्ट जा रही। वो मीडिया जो कभी कभी ढंग का काम करती है। इन्होंने तो खैर जो भी करना है, मैं इस देश के लोगों को, जो भी मेरी वीडियोस के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि ये अनुसरण के लायक न कभी थे न हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नाचने गाने का एक साधन, एक मनोरंजन। पहले जमाने में होते थे ना नाचने गाने, इनकी हैसियत सिर्फ वही तक की है। आज बॉलीवुड इनके कई लोग इनके साथ खड़े और नजर आ रहे, तो इसका क्या मतलब कि सब शामिल है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध में कोई ना कोई संलिप्त है। इसीलिए वो इस शिल्पा शेट्टी के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी इस देश के नागरिकों को, तुम जागरूक हो जाओ।
देखो, देखना है तो देखो, सबकी अपनी इच्छा है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इनका नाचने गाने तक ही, क्योंकि ये कोई संदेश नहीं देते, कोई सकारात्मक संदेश नहीं देते, ये सिर्फ मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन करो, पैसा खर्च करो, दैट्स इट, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नमस्कार। मीडिया पे जिस तरह से शिल्पा शेट्टी चिल्ला रही, क्या ऐसे ही है? मीडिया कभी कभी तो अपना काम ईमानदारी से करता है, कभी कभी तो उसको याद आता है कि हमें अपना काम ढंग से करना चाहिए। तो इस तरह से जो अच्छा काम करता है उसको सराहना करो और बॉलीवुड का बॉयकॉट जारी रखो। और बाकी अगर मेरी वीडियो में मेरे विचारों से अगर आप थोड़ा सा भी सहमत हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और साथ में जो घंटे आइकन है इसके भी प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए।